आप देख रहे हैं लाइव 7। नमस्कार, लाइव 7 विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञान रंजन। दोस्तों, झारखंड की राजनीति में एक बार फिर आदिवासी धर्म कोड का मामला जोर पकड़ने लगा है। दोस्तों, आपको याद होगा कि लगातार झारखंड की राजनीति में 2-3 चीजें अगर आप देखें तो ये नेशनल तौर पर जो डिमांड हो रही, राष्ट्रीय स्तर पर जो डिमांड हो रही है, उसमें है आदिवासी धर्म कोड, उसके बाद कुर्मी को आदिवासी का दर्जा देने की मांग। ये सारे विषय जो हैं सो इसको लेकर के लगातार झारखंड की राजनीति रुक रुक कर गर्माते जा रही है। अब देखिए ना, अभी लगातार ये कहा जा रहा है आदिवासी धर्म कोड। पहले सरना धर्म कोड को लेकर आंदोलन होता था और अब आदिवासी धर्म कोड को आगे किया गया है। आखिर क्या है इसके पीछे की राजनीति? क्यों सरना धर्म कोड की जगह आदिवासी धर्म कोड की मांग शुरू हो गई है? हम इस पर चर्चा करेंगे और बताएंगे इसके पीछे की मंशा क्या है। साथ ही साथ जो स्थिति बन रही है, राज्य सरकार ने विधानसभा से बिल पारित किया सरना धर्म कोड को लेकर के। सरना धर्म कोड लागू होना चाहिए, केंद्र सरकार को भेजने की बात हुई, 9वीं अनुसूची में डालने की बात हुई, सारा कुछ हुआ। उस पर क्या कार्रवाई हुई, आगे क्या हो रहा है? क्योंकि विशेष सत्र बुला करके राज्य सरकार ने इस पर पहले कार्यकाल में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने पहले कार्यकाल में ही इसे संपादित किया था, क्योंकि चुनावी वायदा था उनका। लेकिन करना तो है ये केंद्र सरकार को। अब मामला केंद्र के पाले में फेंक दिया गया है। लेकिन इस बीच विभिन्न आदिवासी संगठनों के द्वारा लगातार यह डिमांड शुरू हो गया है कि आदिवासी धर्म कोड होना चाहिए। और ये मंशा क्या है इसके पीछे की हम इसका खुलासा करेंगे। लेकिन इससे पहले सुन लीजिए क्या कह रहे हैं आदिवासी संगठन के लोग। हम लोग का जो कॉलम कोड जो है वो अभी वर्तमान जो सरकार है, मोदी सरकार, उनके द्वारा 2017 से और 2020 के बीच में उसको हटा दिया गया है। जो हमारा देश भर के आदिवासियों के लिए जो अदर्स वाला कॉलम होता था, यानी ट्राइबल रिलीजन एंड अदर पर्सुएशंस, यानी आदिवासी धर्म एवं अन्य मान्यताओं का जो हमारा जो कॉलम कोड था, जिसमें हम लोग 1961 आज़ादी के बाद से 1961 से लेके 2011 जो आखिरी हमारा जनगणना का काम हुआ और उसमें हमारी जो पहचान है बतौर इसी कॉलम कोड के दर्ज हुई थी। देखिए, मोदी सरकार जब से आई है, हम लोगों ने देखा कि 2014 में जिस तरह से चर्च पे हमला हुआ, 2015 में मॉब लिंचिंग हुई मुसलमानों के ऊपर, 2016 में सीधा जो है आदिवासियों पे हमला हुआ कि जो सरना है वही सनातनी है, आदिवासी हिंदू है, उसको अलग से कॉलम कोड क्यों? ये जो है आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जो यहाँ पर झारखंड में ही इस बात का ऐलान करके चले गए थे। विरोध तो ज़रूर हुआ था, मगर हम लोगों को इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि वाकई में वो कॉलम कोड जो हमारी ऐतिहासिक पहचान का, हमारे पूर्वजों के दिए हुए कुर्बानी के बदौलत भारतीय संविधान में जो हमें जगह दी गई, उसको हटा दिया जाएगा। और इस तरह से हम लोगों ने 2020 में ही हमारे सामने ये बात का खुलासा हुआ, जब प्रस्तावित जनगणना कार्य का प्रपत्र को हमने देखा, जिसमें जो देश भर के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन जो 6 और 7वें नंबर पे जो अदर्स वाला जो कॉलम कोड हुआ होता था, उसको हटा दिया गया। 2021 में जब कोविड थोड़ा का उसका प्रभाव कम हुआ, तो हम लोगों ने दिल्ली की तरफ कूच किया था। जो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, जो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं, उनके दफ्तर में गए, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया से मुलाकात की और इस बात को हमने कड़ा विरोध करते हुए मांग किया कि भारत सरकार जो है, हमारा जो संवैधानिक रूप से जो हमारा पहचान और जो हमारा हक अधिकार उसमें जो छिपा हुआ है, उसको वापस करे, हमारे सम्मान को वापस करे। और इस तरह से हमने 2021 में ही जो है 2 बैठकें जो हैं रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के साथ की थी, मगर उनके झूठे आश्वासन
ही हुए कि हम प्रयास करेंगे, देखेंगे जैसा ऊपर से होगा। और इस तरह से जो है हमने देखा कि हमारा कॉलम कोड जो एक बार और खुलासा हुआ था 2023 में, जब जैक बोर्ड के द्वारा ऑनलाइन एप्लीकेशन नेशनल स्कॉलरशिप राष्ट्रीय छात्रवृत्ति के लिए जो ऑनलाइन अपलोड किया गया था, उसमें हमने देखा कि झारखंड जो एक 5वीं अनुसूची का राज्य है, यानी आदिवासी राज्य के रूप में जिसकी पहचान है, वहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख और जैन बच्चों के लिए कॉलम कोड था, मगर सरना आदिवासी बच्चों के लिए अदर्स द्वारा कॉलम कोड नहीं था। मैंने तुरंत ही जो तत्कालीन जैक के जो अध्यक्ष थे उनको मैंने फ़ोन करके इसका मैंने विरोध भी किया था और उनसे ये मांग की थी कि आप जो है भारत सरकार को चिट्ठी लिखें। तो हमारे अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद के द्वारा जब जैक का घेराव हुआ जनवरी में, तब जाके 2024 में, तब जाके जो है वहाँ से चिट्ठी उन लोगों ने निकाली और जो उसका कोई नतीजा नहीं निकला। 2024 ऐसे निकला। 25 में जब जातीय जनगणना की बात आई और ये बात आई कि डिजिटल जो अब जो ऐप के द्वारा जो जनगणना का काम होगा, तो हम क्या पाते हैं कि स्कूली स्तर से जो है डहर ऐप जो शिक्षा विभाग झारखंड सरकार के द्वारा जो जिसके द्वारा अभी जनगणना का काम शुरू कर दिया गया है, ट्रेनिंग दी जा रही है शिक्षकों को, उसमें स्पष्ट रूप से हम लोगों ने इस बात को देखा और इससे सभी कोई चिंतित है कि सर्वे का किस तरह से खाका बनाया गया है कि एक आदिवासी बच्चा, उसके पूरे परिवार का विवरण यहाँ लिया जा रहा है और कैटेगरी में उसको एसटी दिखाया जा रहा है, मगर जब धर्म की बात आती है, रिलीजन का जहाँ पर कॉलम है, वहाँ पर फिर से हम लोग पाते हैं कि बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन, हिंदू, जैनिज़्म, मुस्लिम और सिख बच्चों के लिए जो है कॉलम कोड यहाँ पर बनाया गया है, ऑप्शन है, मगर सरना आदिवासियों के लिए जो अदर्स वाला कॉलम होना चाहिए था वो यहाँ पर नहीं है। ये स्पष्ट रूप से सरना आदिवासियों का जबरन हिंदूकरण करने का, हिंदू धर्म में धर्मांतरण करने का जो खाका तैयार किया गया है, उसी को अमली जामा पहनाया जा रहा है। अफसोस की बात है कि झारखंड सरकार के विभाग के जो सचिव के द्वारा ये चिट्ठी निकाली जाती है कि डहर ऐप में इस तरह का जो मॉड्यूल तैयार किया गया है सर्वे का, उसके अंतर्गत जो है आप लोगों को विभिन्न जो है स्टेप्स में आपको जनगणना का काम करना है। और जो ऐप में अगर आप जाके देखिएगा, उसका ऐप भी अवेलेबल है, उसमें स्पष्ट रूप से यही फॉर्मेट में आपको जनगणना का काम, जो बच्चों को चिन्हित करने का काम किया जा रहा है, कैटेगरी में एसटी दिखाया जा रहा है, मगर जब रिलीजन का कॉलम जो खुलता है ऑप्शन, तो वहाँ पर सरना आदिवासी बच्चों के लिए, तो आखिर हमारे बच्चों का जो है पहचान कहाँ दर्ज होगा। और ये सिर्फ बच्चे की ही पहचान दर्ज करने की बात नहीं है, एक विद्यार्थी की पहचान की बात नहीं है, क्योंकि उसके माता पिता का भी अगर यहाँ पर नाम साथ में आ रहा है तो ये पूरे के पूरे परिवार का एक झटके में जो है जनगणना का काम जो ये निपटा दिया जा रहा है। तो इस बात का हम लोग विरोध करते हैं। हमने पहले भी इस बात का विरोध किया हमारे कॉलम कोड को हटाए जाने का, और जो है मांग भी की कि हमारा कॉलम कोड हमें वापस किया जाए, मगर जिस तरह से अभी झारखंड सरकार के निमित्त ये सारा काम चल रहा है, हम इसका कड़ा विरोध करते हैं और हम चाहेंगे कि इसको तत्काल बंद करके और इसको रद्द किया जाए। और जो है हमारा जब तक कॉलम कोड जब हमें पुनर्स्थापित नहीं किया जाता है, तब तक ये जनगणना का काम आगे ना बढ़ाया जाए। हम राज्य सरकार से ये मांग करेंगे कि भाई आप विधानसभा से जब अलग धर्म कॉलम आदिवासी ऑब्लिक सरना पास कर दिए हैं, तो आप निश्चित रूप से झारखंड का जो फॉर्मेट है जो भी है उसमें आप ज़रूर हम लोग के लिए अलग धर्म कॉलम दीजिए, जैसा बंगाल सरकार ने भी अपना ऑनलाइन में आदिवासी धर्म कॉलम का अलग से
ये किया है। आंध्र प्रदेश ने भी हाँ, और दूसरे राज्य में भी किया है यह। कर्नाटका में भी। तो हम लोग ये धर्म कोलम का मांग को तेज करने के लिए अभी हम लोग सभी राज्यों में सम्मेलन कर रहे हैं और अभी 25 फरवरी को हम लोग जो है जंतर मंतर में पूरे आदिवासी धर्म कोलम पब्लिक जो है ट्राइबल धर्म कोलम को लेके हम लोग जो है 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन का निर्णय देश स्तर पर लिया गया है और हम लोग इसके लिए जोरदार तैयारी हम लोग कर रहे हैं। दूसरा जो है हम लोग अपना आदिवासी धर्म कोलम के लिए जो है पूरे देश स्तर पर जो है जन जागरूकता जो है रथ चलाने का भी हम लोग निर्णय लिए हैं देश स्तर पर। तो इस पर हम लोग चाह रहे हैं कि अगर कम से कम 5 करोड़ कम से कम आदिवासी धर्म लोग लिखे, इस तरह का हम लोग जो है पूरे जो है प्रयास कर रहे हैं, जिसमें भील, गोंड, संथाल और भी जो जितने समुदाय बड़े समुदाय उनसे संपर्क करके हम लोग इस पर आगे बढ़ रहे हैं। जो बातें आ रही थी कि डहर ऐप के बारे में वो ऐसा लग रहा है कि उनको मालूम ही नहीं है और डहर ऐप के माध्यम से जो दिया जा रहा है कि कोई कॉलम नहीं है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और अदर में भी हम लोग को नहीं दिया है, तो जबरन जो है कहीं हम लिख दें। इसका एक ही कारण है कि पूरे देश के संदर्भ में आदिवासियों का धर्म कोड नहीं देना। आज़ादी के पहले था धर्म कोड और अब अभी जो इस मसले पर न राज्य सरकार विचार कर रही है न केंद्र सरकार कर रही है, इस पर व्यापक जो है हम लोग जन आंदोलन के लिए कर रहे हैं, क्या कि इसका समाधान एक ही है, धर्म कोड। जब महारजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के यहाँ जब हमारा सूचीबद्ध हो जाएगा, उनके प्रपत्र में उल्लेख हो जाएगा, तो हम समझते हैं कि समाधान होगा। लेकिन जानबूझ करके कोई सरकार किसी की रहती है, अफसर रहते हैं किसी अन्य विचारधारा के लोग, कोई आरएसएस रहते हैं, कोई कम्युनिस्ट रहता है, क्या रहता है, तो अपने मन मुताबिक वो काम करने लगता है। इसलिए धर्म कोड को अभियान को लेकर हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं और आने वाला समय में व्यापक रूपरेखा तय करके आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। दूसरी बात हम कहना चाहते हैं कि राज्य में सरकार नाम की चीज़ नहीं है। इसलिए चीज़ नहीं है कि ज़मीन के मसले पे आप देखते होंगे कि रिम्स के मसले पर, चलिए हम आदर करते हैं जो माननीय न्यायालय ने जो आदेश दिया है, लेकिन उससे पहले जो है आपने किस प्रकार से दाखिल खारिज किया, कैसे उनको बसाने का काम किया, उस पर कौन निलंबित करेगा उसको। तो इसको लेकर के भी हम लोग डिमांड करते हैं, राज्य सरकार से मांग करते हैं कि जो भी पदाधिकारी वहाँ ज़मीन को जो है सत्य करने का काम किया है, स्थापित करने का काम किया है, रूल ऑफ लॉ करने का काम किया है, जबकि वो अधिग्रहण ज़मीन था या नहीं था, तो उसको जो है अविलंब जो है वहाँ के पदाधिकारियों को निलंबित किया जाए, अन्यथा हम लोग आगे आंदोलन को तेज करेंगे। दूसरी बात, ज़मीन के मसले पर हम लोग आंदोलन के रूप में डीसी के यहाँ हम लोग चाहते हैं कि धरना प्रदर्शन करके हम लोग जितने भी भूमिहीन ज़मीन है जहाँ पर हम लोग चिन्हित करने का काम करेंगे, झंडा लेकर के, कि कौन कौन व्यक्ति धार्मिक ज़मीन में जो है बनाया गया है, घर बनाया गया है, बिल्डिंग बनाया गया है। क्योंकि बहुत बार देखने को मिला रांची में कि आदिवासी की भूमिहीन ज़मीन में अपार्टमेंट बने हुए हैं और एक नहीं कई बने हुए हैं। तो यहाँ पर रूल ऑफ लॉ काम नहीं हो रहा है। जब हाई कोर्ट का आदेश चला आता है तो समझते हैं कि जो तोड़फोड़ हो रही है। तो हम लोग यही चाहते हैं कि ज़मीन का लूट बचे और यदि सरकार नहीं मानेगी तो हम लोग भी जितने भी ज़मीन का मसला है उसको पीआईएल करने का भी हम लोग काम करेंगे और आने वाला समय में एक व्यापक रूप से जन आंदोलन तेज करने का काम करेंगे। दोस्तों, आदिवासी धर्म कोड का मामला जो अब शुरू किया गया है, उसके पीछे की मंशा अगर आप सुनेंगे तो आप चौंक जाएंगे। सरना धर्म कोड मतलब है कि जो आदिवासी समुदाय, जल जंगल जमीन से जुड़े हुए लोग, वो उसमें शामिल होंगे। वो जनगणना में उनकी एक अलग कॉलम की मांग की जा रही है और जो 2027 में जनगणना होना है उसको लेकर के ये डिमांड किया जा रहा है। लेकिन अब उसकी जगह पर आदिवासी धर्म कोड की मांग की जा रही है। इसके पीछे की मंशा ये है कि आपको पता है कि कई आदिवासी जो है समाज के लोग हैं जो हिंदू धर्म भी मानते हैं, ईसाई धर्म को भी अंगीकार कर लिया है, मुस्लिम धर्म में भी शामिल हो गए हैं। अब ऐसे में जो जनगणना का जो कॉलम बना हुआ उसमें एसटी तो लिखा हुआ है, लेकिन बगल में धर्म कोड जो है सो वो आदिवासी धर्म कोड या सरना धर्म कोड नहीं है।
उनको भरना होगा हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन जो भी हैं वो लिखना होगा। विरोध इसका हो रहा है। लेकिन सरना वर्सेस आदिवासी धर्म कोड की जो बातें आ रही है उसके पीछे मंशा ये है कि चाहे वो किसी भी धर्म में शामिल हो गए होंगे जनजातीय समाज के लोग, उनको जो है सो आदिवासी मानना होगा ये। और कुछ संगठन इसका भी इसलिए भी विरोध कर रहे हैं कि भाई अगर वो आदिवासी रह जाएंगे और मानते हैं दूसरे धर्म को तो दोहरा लाभ जो वो लेना चाहेंगे वो गलत होगा संवैधानिक दृष्टिकोण से। ये सारी चीजें चल रही है और इस बीच आपको हम जानकारी दे दें जो स्थिति बनी हुई है। अगर आप देखेंगे तो झारखंड के साथ साथ अन्य राज्य के आदिवासी समुदाय भी ये मांग कर रहे हैं उनकी अपना अलग धार्मिक पहचान, संस्कृति और परंपरा को मान्यता दिलाने के लिए ये मांगें की जा रही हैं। लेकिन ये मान्यताएं तब होंगी जबकि सही मायने में मूल आदिवासी जो है सो मूल जो जनजातीय वर्ग के लोग हैं वो होंगे और उनका धर्म जो वो मानते हैं वो सरना धर्म। ये आदिवासी धर्म बीच में डालने की क्या के पीछे की जो गणित है, मंशा है, इसको समझने की आवश्यकता है। यानी आप जानते ही हैं भारतीय राजनीति में एक चीज होता है कि हर चीज में वोट बैंक की गुंजाइश खोज ली जाती है और इसमें भी वोट बैंक की गुंजाइश खोजी जा रही है। जिन संगठनों के द्वारा यह डिमांड किया जा रहा है, जो 26 फरवरी को 26 फरवरी को दिल्ली के जंतर मंतर में महाधरना प्रदर्शन करने की बात कर रहे हैं, देश के अन्य राज्यों के आदिवासी समुदाय को एकजुट करने की बात कर रहे हैं और इस मामले को लेकर के वो ये क्लियर नहीं कर रहे हैं क्या जो धर्मांतरित हैं, जो आदिवासी समुदाय के लोग, जो जनजातीय समुदाय के लोग, चाहे वो ईसाई धर्म अंगीकार कर लिए हों, हिंदू धर्म मान रहे हों या फिर मुस्लिम धर्म को मान रहे हों या अन्य कोई धर्म मान रहे हों, क्या उनको इस धर्म कोड के तहत उनको वो दर्जा दिया जाएगा? क्या उन्हें आदिवासी धर्म कोड के तहत उनको एसटी का जो भी लाभ मिलता है वो लेने दिया जाएगा? इसका खुलासा कोई नहीं कर रहा है और लड़ाई इसी बात की है। अल्पसंख्यक का अलग से मादा होता है, अल्पसंख्यक को लेकर के सरकार के द्वारा कई योजनाएं चलाई जाती है, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग अलग से है, आदिवासी कल्याण विभाग अलग है, केंद्र ने जनजातीय कल्याण विभाग वाजपेयी जी की सरकार ने अलग से चालू किया और जनजातीय कल्याण विभाग के तहत जब अल्पसंख्यकों के लिए अलग से विभाग है तो जनजातीय कल्याण विभाग की तरफ से जो भी कार्य होते हैं उसमें भी वो हिस्सेदारी क्यों ले, सवाल ये उठ जाता है और इस सवाल का जवाब नहीं है उनके पास। अगर दोहरा लाभ लेने दिया जाए, लेने देने की छूट दी जाए, यह कहीं से संवैधानिक दृष्टिकोण से उचित नहीं होगा। आपको हम जानकारी दे दें कि जनगणना में अन्य सरकारी रिकॉर्ड में हिंदू या अन्य के बजाय एक विशिष्ट रूप धर्म के रूप में दर्ज किया जा सके, यह मांग जोर पकड़ रही है और आदिवासी संगठन दिल्ली के जंतर मंतर में धरना प्रदर्शन करेंगे। जैसा कि मैंने बताया, मांग की जो मुख्य बिंदु है उसमें है उनके पहचान और अस्तित्व का मामला। सरना धर्म कोड आदिवासियों की अपनी अलग धार्मिक पहचान, संस्कृति और अस्तित्व का प्रतीक है जिसे वे बनाए रखना चाहते हैं। ये बिल्कुल सही है, लेकिन क्या आदिवासी धर्म कोड के बाद जो धर्मांतरित हुए हैं, जिन्होंने कि ईसाई धर्म स्वीकार किया, मुस्लिम धर्म स्वीकार किया, हिंदू धर्म स्वीकार कर लिया, जो आदिवासी, क्या वो जो है सो इन मान्यताओं को बचाए रखने में सक्षम हो पाएंगे? जो मान्यताएं जनजातीय समाज की है, जो प्रकृति पूजक है, जल जंगल और जमीन जिसके लिए सब कुछ है, क्या वो जब अपने धर्म को चेंज कर लिए हैं, क्या वो उसके अस्तित्व को कायम रख पाएंगे? एक बड़ा सवाल उठता है। आगे अगर हम बढ़ते हैं, अन्य चीजों को देखते हैं, अगर आप वर्गीकरण के हिसाब से देखेंगे तो वर्तमान में सरना धर्म मानने वाले आदिवासियों को जनगणना में हिंदू, ईसाई या अन्य धर्म व विश्वास में अंगीकृत किया गया है, जिससे उनकी सही संख्या और धार्मिक स्थिति का पता नहीं चलता। लेकिन अगर आदिवासी धर्म कोड हो जाता है और जो धर्मांतरित हो चुके हैं तो भाई साहब फिर तो वही स्थिति बनी रहेगी। वो अलग वर्गीकरण कहां से हो पाएगा इनका? जब तक कि सरना धर्म कोड नहीं होता है तब तक आदिवासी धर्म कोड कह देने से उनका वर्गीकरण नहीं हो पाएगा। तो सवाल वहीं के वहीं खड़े हो जाते हैं।
जिन चीजों को लेकर के आदिवासी समुदाय के द्वारा वर्षों वर्षों से लड़ाई की जा रही है, 1965 के बाद से यह लड़ाई लगातार जारी है, उस लड़ाई में अगर यह आदिवासी धर्म कोड की बात कही जाएगी तो आदिवासी धर्म कोड में क्या वैसे लोगों को अलग किया जाएगा जो आदिवासी होते हुए अपने धर्म का परिवर्तन कर लिए हैं? यह एक यक्ष प्रश्न बना हुआ है और इसका जवाब कोई भी राजनीतिक दल नहीं देता। यानी माफ कीजिएगा, भाजपा को छोड़ के कोई राजनीतिक दल नहीं कर, भाजपा तो इसका विरोध कर रही है भाई। आदिवासी धर्म कोड में जो कन्वर्टेड हो चुके हैं, जिन्होंने धर्मांतरण कर लिया है, उनको लाभ नहीं मिलना चाहिए, लेकिन अन्य लोग नहीं कर रहे हैं। कुछ नेता हैं जो इनका विरोध कर रहे हैं। अभी निशा भगत का नाम आया हुआ, वो झारखंड में विरोध कर रही हैं इन चीजों का, लेकिन जब से उन्होंने विरोध शुरू किया उनके पीछे लोग पड़े हुए हैं, उनके खिलाफ बोला जा रहा है। ऐतिहासिक संदर्भ में अगर आप देखेंगे तो स्वतंत्रता से पहले जनगणना में आदिवासियों के लिए अलग धर्म कोड था, जिसे 1961 की जनगणना से हटा दिया गया। उसके बाद से जो है सो नहीं हो रहा है। लेकिन इस बार क्या हो रहा है, जातिगत जनगणना हो रही है, यानी कास्ट बेस्ड जो सेंसस हो रहा है, इसमें जो है सो हर व्यक्ति को अपनी जाति को भी भरना है। अब इसमें कोड नहीं दिया गया है, तो जाति में जिन्होंने ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया है वो क्या लिखेंगे अपनी जाति में, मुस्लिम धर्म स्वीकार किया वो क्या लिखेंगे, या फिर हिंदू धर्म जो आदिवासी हैं वो क्या जाति लिखेंगे, ये स्पष्ट धारणा क्लियर मतलब नहीं हो पा रही है। तीसरे संदर्भ में अगर हम देखते हैं, जो धार्मिक स्वतंत्रता की बात आती है, अगर उसमें यह देखें तो जो ये कोड की मांग की जा रही है वह आदिवासियों को अपने प्रकृति केंद्रित आस्था, जल जंगल जमीन की पूजा को खुलकर जीने और जनगणना में दर्ज करने का अधिकार देगा, जैसा कि अन्य धर्मों को मिलता है। सवाल वहीं आता है, सरना धर्म कोड की मांग होगी तो ये चीजें होंगी, और जब आदिवासी धर्म कोड की मांग होगी तो जो आस्था परंपरा, जो भी पूजा का, विवाह का, शादी विवाह का, धर्म कर्म का जो भी आस्था परंपरा है, क्या वो ईसाई धर्म के लोग, हिंदू धर्म के लोग, मुस्लिम धर्म के लोग मानेंगे आदिवासियों के साथ रह करके? सबसे बड़ी बात यह हो रही है कि आंदोलन तो किए जा रहे हैं, लेकिन इन आंदोलन में जिस तरह से कहते हैं ना घुसपैठ करना, यानी लगातार बांग्लादेशी घुसपैठ का मामला तो पूरे देश में चल रहा है, रोहिंग्या का मामला चल रहा है, लेकिन जिस तरह से धर्म कोड के नाम पर भी घुसपैठ की गुंजाइश खोजी जा रही है, घुसपैठ का एक वातावरण तैयार किया जा रहा है, वो चिंतनीय है। जनजातीय समुदाय जो लगातार सरना धर्म कोड को लेकर के डिमांड कर रहे हैं, जनजातीय समुदाय जिनकी आवश्यकता है सरना धर्म कोड, वो जल जंगल जमीन के पूजक हैं, उनके पूजा पद्धति जो है वो बिल्कुल ही अलग है, वो अपनी पहचान चाहते हैं, सेंसस में अपना कोड दर्ज करवाना चाहते हैं। ऐसे में सरना की जगह आदिवासी धर्म कोड को हवा दे करके एक तरह से कहा जाए तो जो घुसपैठ करने की कोशिश हो रही है वो पूरी तैयार कर ली गई। इसके पीछे एक बड़ी शक्ति लगी हुई है, विदेशी शक्ति भी लगी हुई है, सोचना इस पर है। सरना धर्म कोड लागू होना चाहिए, लेकिन सरना धर्म कोड के इतर आदिवासी धर्म कोड के नाम पर जो एक बरगलाने की व्यवस्था शुरू की जा रही है, यह भी कहीं से उचित नहीं है। अब आगे देखना है कि आदिवासी समुदाय इन चीजों को लेकर के आगे क्या रणनीति बनाती है। बहरहाल आज के विशेष में इतना ही। आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव 7।